हाँ, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बताइए। हाँ, वेरी गुड। तो हम लोग नर्स्ट इक्वेशन फॉर सेल रिएक्शन एनालाइज कर रहे थे। गौर से सुनिए, आपको मैंने यही एग्जाम्पल पर खत्म किया था कि अगर ए बी बी रिएक्शन करके सी प्लस डी बनाया तो, और मान लेते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.05 बाई एन। और क्या लिखाया था? लॉग क्यूसी। क्यूसी का मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, पावर हो, कोफिशिएंट पावर शुड बी रेज्ड, ए पे पावर ए और बी पे पावर बी। ये आपके पास मैंने इसी पर एंड किया था। इसको कहते हैं ईएमएफ और इसको कहते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ। क्लियर है? तो यहां तक मैंने आपको समझाया था। यहीं तक समझाया था आप लोगों को? बताइए, यहीं तक समझाया था ना शायद? हाँ। ओके, तो हाँ, चलो अब हम एक एक अब हम एक नई चीज समझा रहे हैं, सारे लोग सुने। कि ई सेल और ई नॉट सेल में डिफरेंस समझें। अगर न्यूमेरिकल में ई सेल कहेगा तो आप नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, नर्स्ट पूरा। और ई नॉट सेल कहेंगे तो इसमें हमें कंसंट्रेशन ऑफ आयन की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट कैसे निकलता है पढ़ चुके हैं, ई आर माइनस यूएफ। इसीलिए मैंने कहा इस पूरे चैप्टर में ई सेल और ई नॉट सेल पर कमांड कर लीजिए, आगे कोई टफ ही चीज नहीं आएगी आपके लिए। तो ई सेल कहे पूरी नर्स्ट इक्वेशन, ई नॉट सेल कहे हमें कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ई आर माइनस सी लेफ्ट से निकालें। ये दोनों में फर्क सबको समझ में आया या नहीं आया? ईएमएफ कहेगा, ई सेल कहेगा नर्स्ट इक्वेशन, स्टैंडर्ड ईएमएफ कहेगा डायरेक्ट इससे आएगा, विदाउट एनी नर्स्ट इक्वेशन। बोलिए, क्लियर है डिफरेंसेस? दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब हम क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन मैं खुद करूंगा। और एक एक एग्जाम्पल को समझिए। अगर Zn ऑब्लिक Zn प्लस 2 है, 0.1 कैपिटल एम, सॉल्ट ब्रिज Cu प्लस 2 0.1 एम Cu, आपको दे देगा ई नॉट Cu प्लस 2 Cu 0.34, ई नॉट Zn प्लस 2 Zn माइनस 0.76 वोल्ट। कहेगा कैलकुलेट ई सेल। समझा? चलिए क्वेश्चन लिखिए सारे लोग, मैं खुद करूंगा, जल्दी लिखिए। अब सारे लोग स्टेप बाय समझिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सारे लोग समझिए। लिख लिया क्वेश्चन, यस या नो?
तो हमें ई सेल कहाँ है, ई सेल को लैंग्वेज में कहते हैं ईएमएफ। तो देखिए पहला स्टेप, हमेशा सेल रिएक्शन लिखेंगे। सारे लोग देखें, पहला स्टेप Cu+2 Cu में जा रहा है, तो Cu+2 Cu में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रिडक्शन। उसी तरह Zn+2 में है, पहला काम सेल रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन बराबर है, हम ऐड कर देंगे Zn, और ये सब आपको फिजिकल स्टेट लिखा रहेगा यहाँ पर, Cu+2 एक्वस, वो सब लिखा रहेगा एग्जाम में, Zn+2 एक्वस एंड Cu सॉलिड। सच सच बताइए, यहाँ तक आया सबको, यस या नो? सबको समझ में आया यहाँ तक, यस या नो? पहला स्टेप ये करेंगे सेल रिएक्शन। सारे लोग, प्रांजल, जोहा, आयशा, खाना, सब लोग बताएं यहाँ तक क्लियर? रेशम तलवार बताइए, बताइए सारे लोग, उस्मा खान, खुशी, फैका महवेश, खदीजा, जोया परवीन। अच्छा एक बार रिपीट कर दें, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, मैं इसकी प्रैक्टिस करा चुका हूँ। सेल रिएक्शन पहला काम, ये क्वेश्चन है, पहला काम हमेशा सेल रिएक्शन लिखेंगे। तो भाई Cu+2 किसमें जा रहा है? Cu में, Cu+2 Cu में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Zn/Zn+2, जैसा हम पढ़ा चुके हैं आपको, Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ऐड कर दें। सेल रिएक्शन का क्या मतलब होता है? रिडॉक्स रिएक्शन। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, पहला काम सेल रिएक्शन, और सेल रिएक्शन का मतलब होता है रिडॉक्स, दिस इज सेल रिएक्शन। प्रांजल समझ में आया? कुछ नहीं है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन लिखिए और ऐड कर दीजिए, रिडक्शन ऑक्सीडेशन लिखकर ऐड कीजिए। अच्छा अब देखिए सारे लोग, दूसरा स्टेप जो कर चुके हैं, अब दोबारा रिवीजन हो रहा है, सारे लोग सुने। E0 सेल निकाल लेंगे। E0 सेल क्या था? ER- E लेफ्ट। R का मतलब कैथोड रिडक्शन। तो देखिए कॉपर का रिडक्शन, कॉपर की वैल्यू ज्यादा, SRP ज्यादा, कैथोड SRP कम है, एनोड। कर चुके हैं कि नहीं? अब दोबारा रिपीट हो रहा है ये, तो 0.34 - 0.76, तो ये हो गया 1.14। पहला काम सेल रिएक्शन, दूसरा काम E0 सेल, यहां तक लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए सारे लोग, खदीजा, फैका महवेश आ रहा है, फैका फिरदौस, आमना एसिड, आईफोन एक्स कौन है? नाम बता दें। आईफोन एक्स, आईफोन एक्स कौन है? अच्छा फरजान हसन। चलिए अब आइए, सारे लोग गौर से सुनिए। अब एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? ई सेल इज इक्वल टू
सारे लोग देखिए, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.05। अब देखो एन की वैल्यू, देखो इधर सारे लोग, कितना इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है 2, और इलेक्ट्रॉन कितना लॉस हो रहा है 2। खुद सोचो, ये एनोड है और ये कैथोड, तो एनोड टू कैथोड कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 2। ये नहीं कर देना 2 2 4 नहीं, 2। एन का मतलब यहाँ पर क्या है, इससे पहले एन का मतलब क्या था, इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन। अब ये तो क्या है, रिडॉक्स है, तो यहाँ एन का मतलब है, यहाँ एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। आप 2 2 4 नहीं लिखेंगे, तो एन की वैल्यू 2। बताओ सारे लोग यस या नो, एन की वैल्यू 2 सबको समझ में आई? हाँ वेरी गुड। लॉग, अब सुनो, लॉग क्यूसी प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंस। तो देखो प्रोडक्ट में कौन है, Zn+2। कॉपर को नहीं लिखेंगे, क्यों, सॉलिड है, डिवाइडेड बाय Cu+2। फिर यहाँ जिंक सॉलिड को नहीं लिखेंगे, तो ये आपका हो गया। बस अब कुछ है नहीं, वैल्यू पुट कर दो। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल कितना है 1.1। सारे लोग देखो, लॉग Zn+2 की कंसंट्रेशन कितना दी हुई है, यहाँ देखिए, मोल पर लीटर 10 टू द पावर -2। Cu+2 कितना दिया, 10 टू द पावर -1। अब इसको सॉल्व कर लो, लॉग -1 1.1 0.5/2 माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस, या चलो एक स्टेप बता देते हैं, -1 log 10। log 10 कितना होता है 1। log पढ़ाएंगे, घबराओ मत। log 0.2 log 10 माइनस माइनस प्लस। अब इसको सॉल्व करके लिख लेंगे। बोलो बोलो, सबको समझ में आ गया? बोलिए, सबको समझ में आ गया? अच्छा, मैं फ्रीज हो गया। अच्छा, मैं फ्रीज हो गया। अच्छा, मैं दोबारा रिज्वाइन कर लेता हूँ, रुकें।
हाँ, सबको सही से दिख रहा है, बताइए। चलिए चलिए चलिए, इसको लिख लीजिए सारे लोग, इसको लिख लीजिए सारे लोग। चलिए, इसमें किसी को डाउट है? कुछ नहीं होना अब। अच्छा, लास्ट स्टेप, लॉग की ऊपर वाला लिखिए, मैं दोबारा आपको बता देता हूं। ऊपर वाला लिख लीजिए, मैं नीचे का समझा दूंगा। पहले ऊपर वाला लिखिए, सारे लोग ऊपर वाला लिख लिए। प्रांजल, सारे लोग लिख लिए। देखिए, लॉग की प्रॉपर्टीज होती है ये, लॉग एक्स पे पावर ए होता है तो a इंटू लॉग एक्स हो जाता है। ये लॉग की प्रॉपर्टीज होती है। वही हाल यहां पर है, 1.1 0.059/2 माइनस इधर आ गया लॉग 10। लॉग 10 कितना होता है? 1.1 0.059/2। इसको सॉल्व करके लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़े। चलिए बताइए, आगे बढ़े, सबको समझ में आ गया? अब दूसरा क्वेश्चन तुम लोग अपने से करो। अरे बोलो ना। जिस तरह स्टेप वाइज समझाया उसी तरह करो। पहला काम सेल रिएक्शन लिखो, दूसरा काम ई नॉट सेल लिखो, फिर तुम्हें आ जाएगा। अरे फाका समझ में आ रहा है? फाका महवेश, हाँ जोहा, क्या पूछ रही हैं आप?
अरे जोहा, आपको बेसिक पढ़ा दिया, आप क्यों कंफ्यूज रहती हैं? इसके वैल्यू कुछ भी दिया रहे उससे क्या मतलब है आपको? बेसिक से पढ़ा रहा हूं, कंफ्यूज रहती हैं। चलिए, पहला काम सेल रिएक्शन। Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो Ag बनेगा Zn सॉलिड, Zn प्लस 2, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, लॉस करेगा। अब यहां देखिए, इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाइड कीजिए। 2Ag प्लस प्लस Zn, 2Ag सॉलिड एंड Zn प्लस 2 एक्वस। चलिए, पहली बात बताइए, सारे लोग झूठ मत बोलिएगा, सेल रिएक्शन सबका सही है या गलत? प्रांजल, फाका, महविश, ओनली फाका, सब देख लें, इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। ये तो हम पहले भी सिखा चुके हैं आप लोगों को। सबको समझ में आया यहां तक? प्रांजल, नुजहात, जैद, शिबारिया, शिरीन, आयशा खानम। आज जो आयशा है वो आयशा खानम है कि दूसरी आयशा है? आयशा जो है वो आयशा खानम है कि दूसरी आयशा है? प्लीज एक्सप्लेन। हाँ, अरे प्रांजल बताइए, प्रांजल ये समझ में आया? जोहा, आपको कंफ्यूजन क्यों होता है भाई? इतना पढ़ा दिया फिर भी। आप देखें सारे लोग, इस डाटा से हमें क्या मतलब है? डाटा के लिहाज से तो है ना, ये ऐसे लिखा रहा है, ये ऐसा लिखा रहा है। आपको इतना पढ़ा दिया फिर भी ये डाटा किसी भी फॉर्म में दिया रहा है, उससे क्या मतलब है? लिख लिया आप लोगों ने। अब आइए, उसके बाद क्या काम करेंगे? ई नॉट सेल। बताओ, ई नॉट सेल। अब ये हायर एसआरपी है, तो एसआरपी ज्यादा कैथोड और ये एसआरपी कम है, तो ये क्या है? एनोड। तो एनोड पर है, तो सोहा आप कंफ्यूज क्यों है? कि ये होना चाहिए, ये डाटा जिस फॉर्म में दे दे। ई नॉट सेल, ई नॉट सेल सबका आ गया, ई आर माइनस ई लेफ्ट। बताइए ई नॉट सेल कितना आया, जल्दी बताइए। ई नॉट सेल कितना आया सबका? हाँ, वेरी गुड। जोहा, जोहा आपका कितना आया ये? ई कैथोड रिडक्शन 0.80 माइनस 0.76, तो कितना हो जाएगा? 1.56 वोल्ट। एक का माइनस में आया, अल्लाह मालूम फायदा है इसको। माइनस में क्यों आया? ये गलती होगी, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, ये जान लो। इसमें गलती होगी, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, ये रिपीट किया जा रहा है। अब जो घर पे पढ़ता ही नहीं होगा उसी को नहीं आएगा। इसमें भी अभी किसी ने माइनस लिखा है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.05। अब सारे लोग बताइए एन की वैल्यू। प्रांजल, जोहा, एन की वैल्यू सारे लोग बताएं कितना लेंगे? एन की वैल्यू, हाँ 2। यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, आपने बराबर लाया, 2 लेंगे। लॉग क्यूसी, क्यूसी का मतलब प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट कौन है? Zn प्लस 2। Ag सॉलिड को नहीं लेना है, और रिएक्टेंट में Ag प्लस का होल स्क्वायर। बताइए आ गया?
इसको छुपा के रखो। हाँ बोलिए बोलिए सारे लोग। अब आइए ई सेल इज इक्वल टू 1.56 0.059 by 2 Zn plus 2 10 to the power -3 और यहाँ कितना हो जाएगा 10 to the power -2 क्यों 10 to the power -1 का होल स्क्वायर। तो ई सेल इज इक्वल टू 1.56 -0.059 by 2 log 10 to the power -1 1.56 0.59 प्लस 2 इसको सॉल्व करके लिख लेंगे। बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया। अरे फायका बहवेश आप कुछ क्यों नहीं बोल रही हैं भाई। रेशम तलवार समझ में आ रहा रेशम तलवार। जी वेरी गुड। यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ इक्वेशन लिखने की जरूरत यहाँ हर तरह का मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। यहाँ इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए बनाइए सारे लोग। मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ 0.91 वोल्ट 0.81 वोल्ट 1.91 वोल्ट none of these। यहाँ रिएक्शन नहीं लिखना है डायरेक्ट ई नॉट से निकालो। ये फायका महविश को मेरी आवाज जा रही है कि नहीं अल्लाह मालूम। आमना आ रहा समझ में आमना अदीबा
पहले बताओ ई नॉट सेल कितना आया, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल कितना आया सबका बताओ, ई नॉट सेल कितना आया जल्दी बताओ, सारे लोग बताओ सबका, वाह वेरी गुड वेरी गुड। ई आर माइनस ई लेफ्ट, कैथोड रिडक्शन, इसका एसआरपी ज्यादा है, कैथोड एसआरपी कम है एनोड। तो देखो एजी प्लस का हो भी रहा है, 0.80 माइनस 0.25 1.05 बस। अब आपको सेट कर देना है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 0.05। एन की वैल्यू बताओ कितना लियो, एन की वैल्यू, एन की वैल्यू बोलो, हाँ वेरी गुड, Ni से Ni+2, तो जो मैक्सिमम वैल्यू रहे वही ले लो, 2 log Ni+2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई Ag प्लस का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। चलिए आप देखिए, ई सेल इज इक्वल टू, सारे लोग ध्यान दें, 1.05 0.059/2, विच ऑप्शन, ऑप्शन बताओ भाई। चलो यहाँ देखो मैं बता रहा हूँ, चलो यहाँ देखो, log Ni+2 16 इंटू, सारे लोग देखो इस मैथ को प्लीज, आप बना लियो, अब इधर देखो, बाद में रिपीट नहीं करूंगा। यहाँ देखो 0.16 16 इंटू 10⁻², Ag प्लस का होल स्क्वायर, तो देखो 2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, 2 इंटू 10⁻²। अब इसको सॉल्व करना है 0.059/2। अब सुनो, ऊपर का तो लिख ही लियो, अब गौर से सुनो अच्छे से। सारे लोग ध्यान दो, हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। log 16 इंटू 10⁻⁻² और 2 2 4 10⁻⁻⁻6। सारे लोग देखो, अब 4 4 तो देखो क्या आ जाएगा, log 4 इंटू 10⁻⁴। एकदम स्टेप वाइज सुनो अच्छे से सारे लोग, 16 2 2 4, यहां तक बताओ समझ में आया ये स्टेप, जल्दी बोलो जल्दी। हाँ आप क्या करोगे देखो, हाँ इसको क्या कर रहे हैं हम अलग से निकाल लेते हैं, तो log 4 प्लस log 10⁻⁴, log AB का मतलब प्लस में हो जाता है, log A प्लस log B, और log 4 को क्या लिख सकते हो, log 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 log 10।
तो 2 इंटू लॉग 2 की वैल्यू दी हुई रहेगी, लेकिन याद रखो 11th में मैंने पढ़ाया था, ये सब याद रखो। लॉग 3 0.471, लॉग 5 ये तो डायरेक्ट याद रखो 0.690 लगभग 0.7, लॉग 7 0.84 याद रखो। 2 का मालूम है तो 4 का भी निकल जाएगा, उसके मल्टीपल में 357 ये याद रखो, और लॉग 11 एक याद रखो। ये 4-5 वैल्यू तो डायरेक्ट याद रखो। अब देखो यहाँ 0.3 प्लस 4 तो हो जाएगा 4.6। 4.6 अब फिर से बोलो, यहां से यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं? वैल्यू आई 4.6। जल्दी प्रांजल, जोहा, हबीबुर रहमान, फायका महविश, ओनली फायका, आयशा, आमना, आसिफ, उमा, फिरदौस, फरजम, क्या कहते हैं उसको, शीबा, रियाज, सब लोग बताएं सबको समझ में आ रहा है भाई? उस्मा खान, यहां तक ये कैलकुलेशन सबको समझ में आया? हाँ, पूरा एकदम अच्छे समझा दिया मैंने। और ये लॉग की एटलीस्ट 5 वैल्यू याद रखो, बाकी हम सब क्लियर कराएंगे। मिटा दूं इसको, मिटा दूं ये वाला, मिटा दूं? तो बस अब ये वैल्यू यहां पुट कर दो, 4.6 आ गया। तो 2 2 3, अब 1.05 माइनस 0.059 2.3। अब इसको सॉल्व करके लिखना है, समझा? तो ये आपके पास आएगा तो यही तो आ रहा है 0.91 आ रहा है। पहला ऑप्शन सही, 0.91 बोल, पहला ऑप्शन सही। बोलो बाबू लोग, सॉल्व एकदम। आपको लॉग ऐसा देगा एग्जाम में भी कि लॉग टेबल की जरूरत नहीं पड़ती है, याद रखें। बोलिए, सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया, यस या नो? अरे एक इस तर्ज पर मैं लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर मैं क्वेश्चन का नेचर चेंज करूंगा। चलिए सारे लोग बनाए इसको, सारे लोग।
अरे यहाँ लिखा हुआ नहीं है H प्लस H2, यहाँ देखो सकलैन, यहाँ लिखा हुआ नहीं है वैल्यू, अंधे हो। H प्लस H2 लिखा हुआ नहीं है, 0.0 वोल्ट। लोग इतना करता है तो समझता है यार ये। चलिए, आप लोग आंसर नहीं आया अब तक। पहला काम सेल रिएक्शन, Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा है, Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके H2 में जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, Fe सॉलिड 2H प्लस एक्वस Fe+2 एक्वस प्लस H2 गैस। दूसरा काम E नॉट सेल, ER माइनस E लेफ्ट, तो R कैथोड पर कौन है, हाइड्रोजन की वैल्यू 0 माइनस 0.04, बताओ 0.04 वोल्ट सबका आया है, जल्दी बोलो। E नॉट सेल इतना ही आया होगा सबका। फिर कुछ लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे थे, इसका E नॉट नहीं दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है। E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल 0.05, N की वैल्यू 2 लॉग, यहां देखो सारे लोग, Fe+2 इंटू गैस की प्रेशर को पार्शियल प्रेशर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय H प्लस का होल स्क्वायर। सारे लोग ध्यान दें, गैस की प्रेशर को पार्शियल प्रेशर। अब 0.44 है, 0.59/2 है, लॉग Fe+2 की कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁻। अब देखो पार्शियल प्रेशर बताओ, क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना कि नहीं दिया हुआ है, जल्दी बोलो, दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। हाँ 1/1, हाँ तो वही पार्शियल प्रेशर है, H प्लस का मतलब 1 का होल स्क्वायर, तो आपके पास आ गया 0.04, 0.059/3 -3 log 10, log 10 1, तो 0.04, 0.059/3/2, दिस इज द आंसर। बोलो, मैं लगातार 4-5 क्वेश्चन कराया, बताओ सबको नेक्स्ट इक्वेशन सबको समझ में आया, और उसके जरिए E नॉट सेल भी पढ़ाया गया, E नॉट सेल भी। बताओ बताओ, किसी को डाउट है। बोलिए, सब यहां तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट है। तो ई सेल और ई नॉट सेल में फर्क समझ लें। पहला काम रिएक्शन, रिएक्शन अगर ऑलरेडी दिया हुआ है तो अच्छी बात, नहीं दिया हुआ है तो आप इस तरह लिखेंगे। अब देखो, अब लैंग्वेज प्रॉब्लम दे रहा हूं कि लैंग्वेज कैसे आपको आएगा।
बस इस चैप्टर में अब देखो कल और परसों का लेक्चर सबको और अच्छे से आएगा। इस पूरे चैप्टर में यही सीखो सारे लोग, वो है ई सेल और ई नॉट सेल। ये है नस्ट इक्वेशन से निकलेगा जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ आयन की जरूरत पड़ेगी, यहाँ डायरेक्ट ER-11 दोनों में फर्क, यही दोनों को सीखो, बाकी सब बातें आपको अच्छे से आ जाएंगी। बाकी वो थ्योरी है, सॉल्व ब्रिज क्या है, बेसिक बातें आपको बता दी। अब आओ क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अब लिखो, लैंग्वेज लिखो, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। ये पहला क्वेश्चन मैं खुद करूंगा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। which is placed in the solution of 0.01 m जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। आपको दिया हुआ E नॉट Zn प्लस 2 Zn 0.6 वोल्ट। देखिए सारे लोग ध्यान दें, लिख लिया क्वेश्चन? सारे लोग बताओ ये हाफ सेल है कि कंप्लीट सेल है? बताओ हाफ सेल है कि कंप्लीट सेल है? हाफ सेल है कि कंप्लीट? हाँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब कहे तो हाफ सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब कहे तो हाफ सेल ही रहता है। अब देखें, गौर से सुनिए, तो देखिए गौर से सुनो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब थ्योरेटिकली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होता है और रिडक्शन पोटेंशियल भी। तो सर यहाँ पर हम दो इक्वेशन तो नहीं लिखेंगे, तो ये लाइन बाद में ब्रैकेट क्लोज करके लिख लेना। इन IUPAC कन्वेंशन, इन IUPAC सिस्टम, याद रखना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is regarded as reduction potential। याद रखो, मैं ऐसे कोई थ्योरेटिकली पूछे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको पढ़ाया गया है। न्यूमेरिकल में जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहे तो हम रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे, मतलब यहाँ रिडक्शन की इक्वेशन लिखेंगे। दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर वो कह देगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो ऑक्सीडेशन निकालो, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन की इक्वेशन लिखो। यहां पर लिखा हुआ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तब दोनों तो थोड़ी ना निकालेंगे आप। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब जब कहे तो न्यूमेरिकल में कोई ऐसे पूछे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कितने तरह का, दो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, जो नोट्स में पढ़ाए गए हैं। न्यूमेरिकली अगर पूछा जाए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताओ तो आप कहेंगे रिडक्शन। इसको लिख लीजिए ब्रैकेट में, जल्दी से लिखिए। चलिए अब देखिए सारे लोग ऐसे करेंगे। अगर आपके पास, सारे लोग ध्यान दें कि Zn प्लस 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया Zn में, आपको रिडक्शन लिखना है। रिडक्शन की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल न्यूमेरिकल में जब कहे रिडक्शन, तो आप देखिए EZn प्लस 2 Zn इज इक्वल टू E नॉट Zn प्लस 2 Zn माइनस 0.059 by 2 log प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट 1 by Zn प्लस 2। अब ये वैल्यू दी हुई है 0.76 वोल्ट, 0.059 by 2 log
1/, अब यहाँ देखिए Zn+2 की कंसंट्रेशन यहां से ले लीजिए, ZnSO4 है तो Zn+2 भी तो होगा, तो कितना है 0.01 10⁻⁻²। बस आपको लिखने आना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 0.059/2 लॉग के ऊपर जाके +2 तो -0.6 0.59/2 इंटू 2 log 10 1 2 कैंसिल, सॉल्व कर लेंगे। बताइए सबको समझ में आया? बोलिए, इस पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा आपके लिए, जल्दी बताइए आया कि नहीं सबको। अरे सबको स्क्रीन, सबको बोर्ड, सबको दिख रहा है अच्छे से? जोया, जोहा, शीबा, रियाज, शिरीन, सबको मेरा स्क्रीन साफ दिख रहा है? ये फर्जन जो है ना, फर्जन डिस्टर्ब करता है क्लास में। अरे तुम्हारे साइड से प्रॉब्लम होगी। हाँ, इतना क्लियर दिख रहा, अंधा है क्या तू? चलिए इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए सारे लोग। Question number 6. Calculate the electrode potential of copper, which is placed in 0.01 m CaSO4 solution. If salt is, this question is important, 10% dissociated. आपको E0 Cu + 2 Cu 0.34 वोल्ट दिया हुआ है। चलिए बनाइए तो सारे लोग। बस इसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट है, सारे लोग सुनो अच्छे से। Cu+2 की कंसंट्रेशन हम C α लेंगे। यहाँ जो कंपाउंड की कंसंट्रेशन है वो आयंस की नहीं होगी। पिछले क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं दिया हुआ था, तो हम 100% समझेंगे। C कितना है 0.01, इसका 10% लेंगे तो ये 0.01 m आएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, नथिंग इज मेंशन, तो हम 100% समझेंगे। तो जो कंपाउंड का होगा वही आयंस का होगा। तुम खुद सोच लो,
सी अल्फा, अल्फा 100% 1, तो सी के बराबर हो रहा है कि नहीं, लेकिन यहां लिखा हुआ 10%, तो जो कंसंट्रेशन गिवन है उसका 10% लेंगे। बोलो ये चीज सबको समझ में आई? पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं लिया, वहां लगभग 100% था, कुछ परसेंटेज गिवन नहीं था, तो आपने कंपाउंड की जो कंसंट्रेशन होगी वही आयंस की होगी। यहां लिखा हुआ 10%, तो इसका आप 10% लेंगे, सी अल्फा। और ये वीक है, वीक जहां पर भी वीक की बात होगी वहां सी अल्फा, स्ट्रॉन्ग की बात होगी तो कंपाउंड की कंसंट्रेशन आयंस के बराबर, सॉरी कंसंट्रेशन के बराबर। बोलो बोलो ये आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो सारे लोग भाई। अरे ये वाला सबको समझ में आया? अब देखिए, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला है, रिडक्शन की इक्वेशन लिखेंगे Cu, तो E नॉट, सॉरी Cu प्लस 2 Cu इज इक्वल टू E नॉट Cu प्लस 2 Cu माइनस 0.059 बाई 2 log 1 बाई Cu प्लस 2। तो यहाँ पर 0.34 0.059 बाई 2 log 1 बाई -3। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, -0.059 बाई 2 log 10 to the power 3। तो 0.34 0.059 बाई 2 इंटू 3 सॉल्व करके लिख लेंगे। बोलिए सबको समझ में आया कि नहीं आया? एक थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल कराएंगे। यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए, अभी और कराएंगे। ये मैंने 6-7 क्वेश्चन आपको करवाया कि नस्ट इक्वेशन वगैरह को कैसे करेंगे। अब आइए एक टॉपिक पढ़िए। टॉपिक डालिए फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन बातों पर डिपेंड करता है? देखिए पिछले क्लास में आपने ये पढ़ा था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन बातों पर डिपेंड नहीं करता, वो 2 बातें लिखाई गई हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, किसी शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी रिएक्शन को किसी भी कोफिशिएंट से डिवाइड करें या मल्टीप्लाइड करें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन बातों पर डिपेंड करता है, तो 3 बातों पर। नंबर 1, यहां सारे लोग सुने, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, तो इसमें कुछ लिखना ही नहीं है भाई, हर इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगी, अलग अलग होगी। अभी आपने चेक भी किया, कॉपर का अलग है, जिंक का अलग है। नंबर 2, टेम्परेचर, क्योंकि देखिए नस्ट ने जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला था 25 डिग्री सेल्सियस पर, इसके आगे पीछे करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होगा। हाँ, डिटेल में जो पढ़ना तीसरा वो है कंसंट्रेशन ऑफ आयन
और इस पर कैसे डिपेंड करता है, इसी को तो हम कहते हैं गिवन बाय नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन इसी को तो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंसंट्रेशन आयन के बीच में अब तक जितना न्यूमेरिकल किया सब में कंसंट्रेशन की बात हो रही थी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। अभी हम पढ़ेंगे कैसे डिपेंड होगा। तो याद रखो, कोई भी पूछे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन बातों पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ आयन। किस पर डिपेंड नहीं करता, तो वो है शेप, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड। बोलो आया ये तीन कंसेप्ट सबको? अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करता है। चलिए अब एक लाइन छोड़ के टॉपिक डालिए कि कंसंट्रेशन ऑफ आयन पर कैसे डिपेंड करता है। इसमें केस फर्स्ट फॉर रिडक्शन पोटेंशियल। कोई भी कहे कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करता है, तो आप बात होगी कि रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो रही कि ऑक्सीडेशन की। तो आपको मैंने अभी इक्वेशन लिखकर दिखाया था, सारे लोग ध्यान दें। एम है सॉलिड, तो ई एम एन प्लस एम इज इक्वल टू, सारे लोग ध्यान दें, एम एन एन प्लस एम माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग 1 बाई एम एन प्लस। हम अभी 0.05 नहीं, न्यूमेरिकल तो नहीं कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ा रहे हैं। आर टी बाई एन एफ, इसको क्या लिखेंगे ई रिडक्शन, इसको क्या लिखेंगे ई नॉट रिडक्शन। यहाँ प्लस में अगर लिख दूं तो ये ऊपर चला जाएगा लॉग एम एन प्लस। बस गौर से सुनो अच्छे से, ये वैल्यू क्या होती है फिक्स्ड, और ये वैल्यू क्या होती है चेंज्ड। तो देखो सारे लोग, जितना आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। यहां से कंक्लूजन हुआ कि कंसंट्रेशन ऑफ आयन अगर बढ़ा, देखो इधर ये तो फिक्स रहेगा लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। मतलब रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ आयन। जब भी कोई पूछे आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि अगर रिडक्शन हो रहा है तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। बोलो यहां तक सबको समझ में आया? बोलिए बोलिए, यहां तक सबको समझ में आया? अरे बोलिए, सबको समझ में आ गया भाई? अब देखिए यहां से इक्वेशन आया, सारे लोग ध्यान दीजिए। ई रिडक्शन इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन प्लस आर टी बाई एन एफ लॉग एम एन प्लस।
अगर आप ग्राफ बताएंगे तो ये है y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर आप ग्राफ भी बनाएंगे तो गौर से सुनिए, इफ यू ड्रॉ द ग्राफ ई रिडक्शन वर्सेस log mn प्लस, तो देखो बढ़ेगा कंसन। तो ये ऑब्जेक्टिव में स्कूल के एग्जाम में भी पूछ सकता है आपको कि यहाँ पर स्लोप जो है वो RT/NF है। तो जितना कंसंट्रेशन बढ़ाओगे ई रिडक्शन बढ़ेगा। बोलो सबको समझ में आया या नहीं आया ग्राफ? जल्दी बोलो, ऊपर चेक कर लो अच्छे से। बोलिए बोलिए, आ रहा है कि नहीं सबको? अरे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, उसी को ग्राफ में बताया गया। वाई एक्सिस कौन है? ई रिडक्शन। एक्स एक्सिस कौन है? log mn प्लस। तो वाई का ये कौन सा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा है कि नहीं सारे लोगों ने? ई रिडक्शन वाई log mn प्लस, तो बढ़ेगा जितना कंसंट्रेशन बढ़ेगा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी। एम की वैल्यू क्या है यहाँ पर? RT/NF। आ गया सबको समझ में? केस सेकंड फॉर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो आपके पास M सॉलिड है, Mn प्लस Ne। तो आपको मैंने बताया था कि इसको कैसे लिखते हैं, E0 M Mn प्लस माइनस RT/NF log Q। सारे लोग ध्यान दें, ई ऑक्सीडेशन हो रहा है, E0 ऑक्सीडेशन, इसी तरह रहने दीजिए RT/NF log Mn प्लस। अब खुद सोचो सारे लोग, जितना ये बढ़ाओगे उतना नेगेटिव होगा। तो बताओ ई ऑक्सीडेशन क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ देखो कंसंट्रेशन ऑफ आयन यहाँ बढ़ाओगे तो देखो यहाँ नेगेटिव साइन है, जितना ये बढ़ाओगे उतना नेगेटिव होगा। ये तो फिक्स्ड वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घटेगा। मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ आयन। बोलिए सबको समझ में आया? यहाँ इनवर्सली क्यों है? जल्दी बताओ सारे लोग, यस या नो? देखो इसके ग्राफ पर आओ, खास कर देखें सारे लोग जिन्होंने कहा था रिपीट करने के लिए, यहाँ देखें। log Mn प्लस की कंसंट्रेशन है। तो अब बताओ ग्राफ बताओ। आपको बताया गया ई ऑक्सीडेशन, E0 ऑक्सीडेशन माइनस RT/NF log Mn प्लस। अगेन वही ग्राफ है, y इज इक्वल टू C माइनस mx। यहाँ नेगेटिव है इसलिए घटेगी, ऊपर से आएगा
देखो जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घट रहा है कि नहीं, स्लोप क्या होगा, नेगेटिव माइनस RT/NF। वहां क्या था, स्लोप पॉजिटिव। आपको यही ग्राफ बना के स्लोप सब पूछ देगा आपको नॉस्ट इक्वेशन का। तो कंक्लूजन क्या है, कोई भी पूछे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन बातों पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, हर मैटर इलेक्ट्रोड का अलग अलग होगा। टेम्परेचर, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ आयन, वो कैसे डिपेंड करेगा, तो इट इज गिवन बाय नॉस्ट इक्वेशन। कंसंट्रेशन ऑफ आयन को बढ़ाएंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घटेगा और रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, जो ग्राफ के जरिए भी बताया गया। बताइए सबको समझ में आया? बताइए बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया? अरे कुछ तो बोलिए, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब एक क्वेश्चन का आंसर दो बस, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। एक क्वेश्चन है, उसके बाद मैं 2 मिनट आपसे बात करूंगा, उसके बाद छुट्टी दूंगा। आप लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ते रहें। अच्छा, जिसको सॉल्यूशन का बैकअप लेना है, आज ही 7 बजे है जोहा, आप ज्वाइन कर सकती हैं। आपकी 2 क्लास के लगभग हो गया है। आप जोहा 7:15 में आए, क्लास तो 7 बजे होगी। जिसको आना है वो 7:15 पे आए। ट्यूसडे थर्सडे सॉल्यूशन चैप्टर का जिसका छूटा हुआ है वो बैकअप आज ही के दिन ले ले। क्लास 7 PM पे शुरू होगी। हाँ, कौन सा टॉपिक है, सॉल्यूशन चैप्टर है, 2 ही क्लास लगी है। मोलालिटी वगैरह शुरू होगा। तो कौन सी क्लास है फलाना, यहाँ देखें आपके पास ये इक्वेशन है, सारे लोग ध्यान दें, ये आपके पास इक्वेशन है। चलिए सारे लोग बताइए, what happened on EMF? पहला पार्ट, if concentration of Zn+2 increases. B part, concentration of Cu+2 increases. चलो आंसर सारे लोग दो, सोच समझ के आंसर दो। अच्छा बताओ सारे लोग, यहां सेल रिएक्शन है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात होगी? यहां बताओ ई सेल की बात होगी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात होगी कि रिडक्शन पोटेंशियल? जल्दी बोलो, तीनों में किसकी बात होगी? हाँ, ई सेल। तो इसमें डायरेक्ट आंसर मत दिया करना कभी भी। हाँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहता तो डायरेक्ट आंसर, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ तो 2 आयन है, पहला काम तुम ई सेल लिख लोगे। देखो इधर 0.05/9 log Zn+2/Cu+2। अगर इसको और आसानी से समझना चाहते हो तो हम और करके लिख रहे हैं कि मुझे समझाने में आसानी हो। E0 सेल प्लस कर दो, माइनस में बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, तो ये ऊपर ये नीचे, बताओ दोनों सेम है ना? अब बता दो, Cu+2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ई सेल बढ़ेगा, और Zn+2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी
तो ई सेल घटेगा। देख लो यही आंसर यहां से भी आएगा। Cu+2 बढ़ा तो ये वैल्यू घटा, नेगेटिव कम के साथ लगता है तो वैल्यू बढ़ जाती है, इसलिए मैं नेगेटिव करना करके मैंने पॉजिटिव वे में समझाया कि आपको आसानी से समझ में आए। बोलो ये आया कि नहीं नीचे वाला सबको? बोलो बोलो बोलो, आया कि नहीं? Cu+2 बढ़ा, ई सेल बढ़ा, Zn+2 बढ़ा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यही आंसर यहां से भी निकलेगा। अरे बोलो सारे लोग मिल के बोलो यार। बोलिए, लिख लिया? कोई डाउट है इसमें? जल्दी बोलिए। जब भी ईएमएफ पर अफेक्ट पूछे, ईएमएफ पर अफेक्ट पूछे तो तुम पूरा एक्सप्रेशन लिख लेना और माइनस को प्लस में करके लिख देना, क्योंकि माइनस से आंसर दोगे ना तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। हाँ, न्यूमेरिकल तो ऐसे ही बना लो, लेकिन जब अफेक्ट पूछा जाए तो माइनस को प्लस कर लो, आसानी से आंसर दे सकते हो। जब भी ईएमएफ की पर कंसंट्रेशन का अफेक्ट पूछे तो एक्सप्रेशन लिख लो, माइनस को प्लस में कन्वर्ट करो। कैसे होगा? ऊपर वाला नीचे वाला डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को रिवर्स कर दो। बोलो, आया समझ में सबको? देखिए, एक जरूरी ऐलान ये है कि देखो, इसमें कुछ बच्चों को छोड़कर 95% की फीस नहीं आई है इस बैच में, और आप 2 महीने से पढ़ रहे हो भाई। मैं एज अ टीचर बोल रहा हूं कि भाई देखो, फीस थोड़ा थोड़ा करके दे दो। मैं इसलिए बोल रहा हूं, वरना वो जो मैम है वो तुम क्लास करने आओगे उसी वक्त रिमूव कर देंगे वो, तो बाद में मत कहना, हमको फोन मत करना। इसलिए सारे लोग से गुजारिश है, जिसकी फीस नहीं आई है, जो लोग अब तक 2.5 महीने से पढ़ रहे हैं और फीस एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं दिए हैं, हाँ कुछ स्टूडेंट को छोड़कर कुछ लोग नए हैं, 95% इस बैच में फीस नहीं दी है, इसलिए बराए करम फीस जमा कर दीजिए, क्योंकि अब आप लोगों की क्लास रोक दी जाएगी। आप मिड अप्रैल के लास्ट से ज्वाइन किए हुए हो, पूरा अप्रैल का आधा निकल गया, या 10 रोज, एक हफ्ता, पूरा मई निकल गया, जून भी का 15 डेज निकल गया है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आपको कहा नहीं गया कि एक साथ दें, आप इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे देते रहें। जिसको कैश देना है, दिल्ली में हो तो नाजिम खान के नंबर पे कॉल कर दें, वो आपके घर से आके कैश रिसीव भी कर सकते हैं, जो लोग दिल्ली में जामिया नगर में रहते हैं। बाकी पेटीएम वगैरह आपको दिया गया है, वो आप फीस जमा करें। चलिए, ओके बाय, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।